Hello and very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi, or today we are starting a new chapter number 10, gravitation. We all know about the what is the gravity. Okay, अभी हम लोग चल पा रहे हैं, दौड़ सकते हैं, कार चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं. All are due to the gravity. We know that. ओके सभी लोग न्यूटन की जो फेमस स्टोरी है उसके साथ सभी लोग रिलेटेड है कि वो पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल उसके ऊपर गिरा है और उसकी वजह से उसने कुछ नया फाइंड आउट किया था जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी. ओके सो ग्रेविटेशंस क्या होता है वो सभी को मालूम होता है. ओके सो फिर भी हम ये यूनिट के अंदर ग्रेविटी के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करने वाले हैं. सो आई होप आप सब पहले से ही कंटिन्यू ये वीडियो देखते रहेंगे. सभी पार्ट्स यहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट का ये वीडियो चैप्टर पूरा 2 या 3 वीडियो पार्ट का रहेगा. सो सभी को रिक्वेस्ट है कि पहले से ही ध्यान से ये वीडियो क्लियर करते जाए. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया कि ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है. हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, देन साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हमारा घर. ओके देन पानी पी सकते हैं, पानी का भी ऊपर भी ग्रेविटेशन. सभी चीज़ जो हम हमारे आसपास हो रही है मोस्टली आर हैपन विथ ड्यू टू द ग्रेविटी. ओके सो इट इज़ ग्रेविटेशन. सो स्टार्ट करते हैं आज से. देर इज़ अ वन टाइप ऑफ फोर्स, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फर्स्ट इज ग्रेविटी. हम आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशंस के बारे में. देन सेंट्रीपेटल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन और फ्री फॉल. देन आफ्टर द क्वेश्चन आंसर फॉर योर होमवर्क पर्पस एंड द रेफरेंसेस दैट आई यूज्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, gravitations. So gravitations is a force of attraction between two objects of the universe. यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स. यहाँ पे दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन होगा तभी वो ग्रेविटी हो सकती है. सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फोर्स जो मैंने पहले भी बोला था. सो इट इज़ अ फोर्स दैट अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्स. जैसे यूनिवर्सल ये वर्क करता है, दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे यूनिवर्स. Gravitation may be attraction of object by the earth. For an example, if a body drops from the certain height, किसी भी बॉडी को हम कोई पर्टिकुलर हाइट से हम उसको थ्रो करेंगे, so it falls downwards due to the earth gravity. वो क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा. So if a body threw upwards, if it reaches a certain height and then फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी. बॉल को ही ले लो एग्जांपल. हम बॉल को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं बट वो ऊपर ही नहीं जाएगा. आफ्टर सम टाइम जितना फोर्स हमने लगाया था वो ज़ीरो हो जाएगा, तब वो वापस नीचे आ जाएगा. सो ये जो पूरी फिनोमिना हुई है ये जो है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. देन सेकेंड वन इज ग्रेविटी मे बी अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन आउटर स्पेस. फर्स्ट, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून. जो ग्रेविटी जस्ट अर्थ पर नहीं है, वो आउटर स्पेस पे भी होती है. स्पेस के अंदर अर्थ के ग्रेविटी की वजह से मून उसके आसपास उसकी ऑर्बिट पर मूवमेंट करता है. देन अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स. सभी सन है, प्लैनेट्स है, वो सन के आसपास मूवमेंट करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. नाउ सेंट्रीपेटल फोर्स ये क्या होता है? आप सभी ने बचपन में ज़्यादातर अभी 14 जैन को जो उत्तरायण आती है, काइट फेस्टिवल, उसकी उस टाइम पर आप सभी ने जो रस्सी होती है उसके साथ, थ्रेड के साथ आपने कोई भी पत्थर या स्टोन बांधकर आपने उसको गोल गोल घुमाया होगा. ओके सो सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से लेकर कोई पर्टिकुलर रेडियस के एरिया के अंदर आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी उसके साथ साथ बट सेम रेडियस के अंदर, सेम एरिया के अंदर वो चेंज हो रही है. अभी ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, उसके रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट है.
सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी को हम सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अभी हमने बात की तो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ के अंदर अभी मूव करा रहे हैं, सो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. दिस इज फोर्स keeps a body in a circular path x towards the center of the circle. ओके, उसको फोर्स कहां से मिलेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल से, जहां से हमने थ्रेड को पकड़ा है. दिस इज फोर्स called a centripetal force. If there is no centripetal force, the body will move in a straight line or tangent to the circular path. अगर बीच में से उसको फोर्स नहीं मिले तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन के अंदर भी वो मूवमेंट कर सकता है. Now next is a universal law of gravitation. It is a most important question. So the universal law of gravitation states that every object in a universe attracts every other objects which a force which is directly proportional to product and the mass inversely proportional to square of the distance between them. That means in a word, if any ऑब्जेक्ट, ओके, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ऑब्जेक्ट के जो मास होता है उसके प्रोपोर्शनली और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में उसका जो इक्वेशन होता है उसके रिलेटेड होता है. I repeat that the universal law of gravitation states that every object in the universe में से कोई भी ऑब्जेक्ट हो attracts every other object with a force which is directly proportional to a product of mass. उसके जो मास होते हैं उसके प्रोडक्ट, ओके, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के मुताबिक होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. यहां पे आप दो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ए और बी, जिसके मास है एक का कैपिटल एम है और एक का स्मॉल एम है. लाई एट द डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर, उसके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस डी है. ओके, लेट एफ बी द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम. ये एफ है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी को अपनी ओर ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स की, एक फोर्स की मदद से वो अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. सो जो फोर्स है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि उसका जो मास होगा उसके प्रोपोर्शनल को मिलेगा, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम. ओके, सो दोनों के मल्टीप्लीकेशन के मुताबिक मिलेगा. सपोज ए का मास है एम, ओके, इसकी बात कर रहा हूं, तो एम का मास है एम और बी का मास है स्मॉल एम. सो फर्स्ट हमने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होगा वो एम के प्रोपोर्शनली होगा. दोनों एम का हमको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसके प्रोपोर्शनली होगा. और सेकंड, डिस्टेंस जो होगा ये, तो डिस्टेंस इसका भी होगा और यहाँ तक यहाँ पे भी होगा. सो दैट मीन्स 2 टाइम डी हमको मिला. स्मॉल एम के ऊपर का डिस्टेंस भी एक हो गया और कैपिटल एम ऑब्जेक्ट बी का ए का भी एक एक हो गया. सो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होगा? सो फोर्स इज इक्वल टू इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन एक का डी और दूसरे का डी, दैट मीन्स 1 बाई डी स्क्वायर. ओके, तो ये इक्वेशन हम लिखेंगे. यहां तक आपको समझ में आ गया है? ओके, यहाँ आप ध्यान से देखना. सपोज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी. आपको
साथों साथ लिखना है तो आप लिख सकते हो। दोनों के मास के अंदर एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, और दोनों एक दूसरे को कोई एक पर्टिकुलर फोर्स से एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इस ओर कर रहा है और ये वाला इस ओर कर रहा है। ओके, और दोनों कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के हैं। सो ए से यहाँ तक का डी है और बी से भी सेंटर ऑफ फोर्स का डिस्टेंस क्या है, डी है। ये हमको क्लियर हो गया है। सो अभी अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ मोशन, ओके, क्या हो रहा है। सो फर्स्ट हम देखिए तो फोर्स F इज इक्वल टू, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका मास क्या था, ए का कैपिटल एम, और बी का क्या था, स्मॉल एम। सो इट इज अ प्रोपोर्शनल, क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एम। सो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हियर फर्स्ट इक्वेशन हम लिख देते F प्रोपोर्शनल टू एम इंटू कैपिटल एम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू, बट कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/, जो डिस्टेंस था दोनों ऑब्जेक्ट का, ये ए हो और ये बी ऑब्जेक्ट है सपोज। सो दोनों के बीच में ए के यहाँ तक का डी था और यहाँ से यहाँ तक का भी डी था। सो वी हैव 2 टाइम डी। ओके, so we can write d into d, so we have 1/d square. okay, so second equation हमको क्या मिलेगा, okay, now it is clear. Second equation is F proportional to 1/d square. So we can say that, so for use of equation 1 and 2, अभी हम क्या करेंगे, how we can write, ये दोनों को मिला के ऐसा मैं लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ये दोनों का। ओके, सो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, m इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ, और इक्वल की जगह पे हम प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। ओके, सो अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, ये आपने लिख लिया होगा। नाउ थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गया F प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। सो अभी ये प्रोपोर्शनल की साइन अगर दूर करनी है तो हमको कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे रखना होगा। सो जो हम यूज करेंगे कैपिटल G। सो G इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो G इंटू एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो ये हमको मिल गया फाइनल इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिल गया है F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। सभी d को हम यहाँ पे ले जाते हैं F, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू M इंटू M। ओके, जो आपका इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। ओके, अभी हमको अगर G की वैल्यू चाहिए, किसकी, G की वैल्यू चाहिए, तो हम किस तरह से लिखेंगे, फिर से मैं लिखता हूं, क्या मिल रहा है हमको, F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू G
कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अभी वी हैव अ वैल्यू ऑफ g, तो g इज इक्वल टू क्या होगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा। सो एफ डी स्क्वायर इंटू m इंटू m, ओके, फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास। सो ये हो गई g की वैल्यू। अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ओके। सो इसके ऊपर से इसका अगर हम SI यूनिट देखेंगे, g का SI यूनिट, तो क्या आएगा वो हमको फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट। g इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय मास इंटू मास। सो SI यूनिट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, न्यूटन। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन। डी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी बार है, स्क्वायर है। सो डिस्टेंस का क्या हो सकता है, मीटर के अंदर हम उसका मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय मास किसके अंदर यूज होता है, किलोग्राम, 2 बार है तो केजी स्क्वायर। तो अगर ये केजी स्क्वायर को हम यहां पे ले आए तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट लिखा SI इज इक्वल टू जी तक, जी का तुमको फाइंड करना है। तो F का क्या मिला, न्यूटन, ओके। देन D का क्या हुआ, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास का क्या हुआ हमको, 2 टाइम है दोनों के मास का, केजी इंटू केजी यानी कि केजी स्क्वायर। ये उसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं, जी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी। ये यहाँ पे प्लस साइन है तो ये ऊपर जाएगा तो -2। तो ये हो गया उसका SI यूनिट ऑफ G, ओके। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स, ये सभी इक्वेशन मैंने आपको क्लियरली समझा दी है। सो SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर केजी इनवर्स 2। इट इज द वैल्यू ऑफ, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये जो है हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन ईयर ऑफ 1731 टू 1810 के दौरान। तब उसने जो उसका जो वैल्यू निकाला था वो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन, जो उसको गुजराती में बोले तो मुक्त पतन। किसी भी चीज को हम ऊपर से नीचे की ओर फेंक देते हो तो क्या होता है। So the earth attracts objects towards the due to the gravitational force. When objects falls towards the earth due to the earth gravitational force, it is called the free fall. Okay. किसी भी चीज को हम कोई पर्टिकुलर सर्टेन हाइट से हम उसको थ्रो करेंगे तो वो कहाँ पे आएगी, वापस नीचे ही आने वाली है, बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. So the objects falls toward the earth due to the earth's gravitational force, it is called the free fall. When an object falls towards to the earth, there is a change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. So it is acceleration is called acceleration due to the gravity. Okay. So the acceleration due to the gravity is denoted by g. So acceleration, gravity क्या है? There is a one type of acceleration. किसी भी चीज को हम फेंकेंगे तो वो उसके नीचे आ रही है, तब उसके अंदर फोर्स के अंदर उसकी एक्सेलरेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. जो चेंज आ रहा है उसको किसके अंदर, एक्सेलरेशन के अंदर. तो जो एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है उसको हम बोलेंगे स्मॉल जी. तो कोई भी चीज के अंदर उसको एक्सेलरेशन फाइंड करते वक्त उसको स्मॉल जी की वैल्यू से हम उसको
मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है इसी वजह से. सो दिस unit of g is same as the unit of acceleration is a meter per second square. Okay, yeah, meter second inverse 2. From the second law of motion, force is produced the mass and acceleration. So according to Newton's second law, जो हमने लास्ट वाले यूनिट में लॉस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 8 के अंदर देख लिया था. सो F इज इक्वल टू एम ए. सो फोर्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर था, सॉरी. सो F इज इक्वल टू मा एम ए. So for free fall, force is a product of mass and acceleration due to the gravity. So we can write the A is equal to G. Why? Because acceleration is a one type of G. Okay, so हम यहाँ पे acceleration means G हम लिखेंगे. So we have write F is equal to ma. It is a Newton's second law of motion. तो यहाँ पे A के बदले हम G लिख सकते हैं. So F is equal to mg. ओके, सो अभी यहाँ हमारे पास mg है, तो अब इसके ऊपर से हम यूनिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो हम अभी देखने वाले हैं. ओके, सो उसके लिए हम वापस ब्लैक बोर्ड के अंदर ऊपर जा रहे हैं. सॉरी, यस, हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law, F is equal to ma, but we know that A is a, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है. सो फ्री फॉल के अंदर अर्थ की एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? जी बोलते हैं. ओके, सो F ए के बदले हम क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे. सो F इज इक्वल टू mg फॉर अर्थ. ओके, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1. नाउ अभी हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर हमारे पास mg, ओके, उसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है. तो हम किस तरह से करेंगे? सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ g. सो अभी यहाँ पे f की वैल्यू अगर हमारे पास हमको चाहिए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने एक f का इक्वेशन देखा था. f इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m इंटू स्मॉल m डिवाइड स्मॉल इंटू स्मॉल m. ये वाला इक्वेशन हमने देखा था. तो ये इक्वेशन के अंदर f को अगर हम सब्जेक्ट बना दें तो हमको पूरी f की वैल्यू मिल सकती है. ओके, सो अभी हम ये लिखेंगे. सो वी हैव f इज इक्वल टू mg. सो वो अगर हमने लिख लिया, f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? सो अभी हम f की वैल्यू लिखेंगे तो g इंटू m डिवाइड बाई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू mg. ओके, तो यहाँ पे ये वाला m और ये वाला m यहाँ पे निकल जाएगा. ओके, अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं, सपोज हमको ये m यहाँ पे हमको चाहिए तो कोई बात नहीं. नेक्स्ट आएगा, ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ये 2. ओके, नाउ द इक्वेशन नंबर 3. सो वी गेट mg इज इक्वल टू g इंटू m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वेयर. अगर एक ही m है, अगर m की वैल्यू ओनली 1 है तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे 2m है तो ये m निकाल दे तो वी हैव g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाई डी स्क्वेयर. ये हमारा इक्वेशन हो गया ग्रेविटी का. सो हियर m इज अ mass of the earth and d is a distance between earth and the particular object. Okay, now the next is, अभी हम बात कर रहे अर्थ की. ओके, अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ की. तो अर्थ है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर रेडियस होगी.
सो हम रेडियस को डिस्टेंस कह सकते हैं, सो r इज इक्वल टू डी हम ये लिख सकते हैं। ओके, सो अभी हम ये इक्वेशन के अंदर mg इज इक्वल टू g इंटू m डिवाइड बाई डी स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैं रेडियस लिख सकता हूँ। सो डी स्क्वायर के बदले में यहाँ पे आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। सो ये भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इक्वेशन हमारे लिए प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट, एक ही एम है, सो जी इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो ये इक्वेशन भी हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा। सो ये हमने देख लिया। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g is 9.8 meter per second square, you can see here. Okay, so आज हम यहाँ तक रखेंगे। so define the gravitation, define the centripetal mass force, explain the universal law of motion with the all equation and explain the free fall with all equations. तो ये चीज़ आप सबको यहाँ पे करनी है। सो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया। आज के इक्वेशंस काफ़ी यूजफुल रहे होंगे आपके लिए। तो आपको अभी एग्जाम के लिए भी इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको सभी इक्वेशंस प्रूव करते जाने। If any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. As a reference, I used your science textbook, Wikipedia of gravitations and the SlideShare application के अंदर मिस्टर शिव प्रसाद की स्लाइड्स, ये सारी एज ए रेफरेंस दैट आई यूज्ड। सो थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे। सो अभी के लिए स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। फन विद साइंस। एंजॉय द साइंस।